ना मेरी यहाँ हेल्पर्स हैं, मेरा काम आसान कर दिया है। यहाँ पे हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? फ्रेंच फ्राइज़ की मिक्सिंग कर रहे हैं। ब्लांच कर लिया था, अभी जो है इसमें मैदा मिला रहे हो। मैदा दिखाइए ज़रा, हमारे यहाँ का मैदा दिखाइए, पैकेट दिखाइए, पैकेट ये। तो ये है मैदे का पैकेट, और लपो काले कवे की तरह नहीं हम खुला लाते हैं, ये मिल जाता है इम्तियाज़ में आसानी से। खैर अपनी अपनी मर्ज़ी है, खुला भी लोग यूज़ करते हैं। मैं बस कहना चाह रही हूँ कि चिली पटाटो नहीं, ये फ्राइज़ है। तो ये यहाँ पे मिक्स हुआ है, और यहाँ पे ये वाला भी मिक्स होकर रखाया हुआ है। तो ये हेल्पर मेरी मिक्स करके दे रही है। तकरीबन कितने पटाटो थे? 5 kg थे, जिसमें से कट होकर थोड़ा आधा किलो छिलके निकल गए होंगे ना। तो टोटल 5 kg का मैं ये बनाकर फ्रीज़ करके रख रही हूँ। भूख लगती है बेवक्त की भूख में बच्चों को, तो ये फ्राई करके देने के लिए आसान तरीका है। मैं ये सारा फ्राई नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ फ्रीज़र करने वाली पैकेट्स बनाऊँगी स्टॉक करने के लिए। मैं बनवा रही हूँ, ये देखें, करीब से मैं दिखा रही हूँ, ये देखें। अच्छा, इसमें मैं कलर वगैरह नहीं डाली हूँ, क्योंकि लप्पू जो इसमें कलर ऑरेंज डालता है चिली पटाटो के नाम से, तो इसमें यहाँ हम इसी तरह बनाते हैं। सो ये मैदे की मिक्सिंग, अभी शॉपर में भी इसको अच्छे से मैदा डाल के मिक्स करेंगे। हाँ जी, तो मैंने बना लिया है ये फ्राइज़ का पैकेट, तैयार कर लिया। इसे मैं फ्रीज़ करने वाली हूँ, और मैं इस तरह के पैकेट्स में ही बना के रखती हूँ। साइज़ जो है कभी छोटी हो जाती है पैकेट्स की, कभी बड़ी हो जाती है। इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में। तो मैं इस भगोड़ी और काले कवे को बताना चाहूँगी कि ये जो इतना तमाम करके चिली पटाटो बनाते हो तुम लोग, चलो मैं दुपट्टा, तो चिली पटाटो बनाते हो तुम लोग, ये देखो हम पाकिस्तानी इस तरह, अभी ये एक पैकेट इस तरह के 5 और बन जाएंगे, ठीक है। तो हम फ्रीज़ करके रखते हैं, और जब स्नैक के तौर पे बच्चों को भूख लगती है घर पे, तो बनाकर दे देते हैं। इतना ज़्यादा हम मेहनत नहीं करते, हम अपनी लाइफ किचन की जो है बहुत आसान करके रखते हैं। और ख़ास के मैं किसी का नहीं कह रही, मैं अपने बारे में कह रही हूँ। अच्छा जी, टमाटर की बात करूँ तो टमाटर भी ढेर सारे यहाँ पे है, मैं दिखाती हूँ। वो ये उठाया नहीं जा रहा है, ये देखें, टमाटर हो गया है सस्ता। पता नहीं हिंदुस्तान में सस्ता हुआ या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो सस्ता हो गया है। तो ये ढेर सारे टमाटर देखा ना आपने, मैं दिखा देती हूँ दोबारा से, और अभी फ्रिज भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने ब्लांच करके पता है क्या करके रखना, काले कब्बे देख ले हमारा पाकिस्तान। ओके, देखा हमारे पाकिस्तान में कितने सस्ते चीज़ें मिलते हैं ना। तो ये देखें दिखा रही हूँ, ये जो पूरा बकेट है ना मेरा भरा हुआ है, देखें ये टमाटर से। और वेजिटेबल्स मैं कटवा कर रखती हूँ अपने हेल्पर से। तो ये देखें, ये लौकी है, शलजम है, भिंडी है, और भी तोरई है, प्याज भी मैं कटवा कर रखती हूँ, और बाकी जो मेरे सामान है। अच्छा, बर्गर मैंने लिया है, और ये दिखाती हूँ, ये है मेरा वो पिज़्ज़ा डो, जिसको घर पे तैयार किया जाता है ना, रेडीमेड मिलता है। इसको क्या कहते हैं, पीटा ब्रेड आई थिंक के कहते हैं, या कुछ इस तरह का कहते हैं। तो ये मैं रखती हूँ अक्सर, अगर दिल करता है पिज़्ज़ा बनाने का तो मैं बना लेती हूँ, चिकन और सॉसेस वगैरह ऐड करके, और चीज़ वगैरह ऐड करके मैं बना लेती हूँ। तो ये है डो भी बनाती हूँ मैं। वैसे मेरे एक भाई ने कहा भी था कि पिज़्ज़ा की रेसिपी सिस्टर शेयर करना, मैं अभी तक उनको ये शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ये मैं लेकर आई हूँ, इसको पैन में आप रखकर आसानी से बना सकते हैं। वैसे सबको पता है, बताने की तो ज़रूरत है नहीं, तो इसको रखते हैं। अच्छा, बर्गर, ये बर्गर बन भी है। खैर मैं फ्रिज बंद करती हूँ, क्योंकि ये टू बोल रहा है और कह रहा है कि मेरा जो है ना दम निकाल रही हो जनाब आप, तो मैंने बंद कर दिया है। अच्छा जी, भगोड़ी की बात करते हैं। भगोड़ी ने आज ब्लॉग शेयर किया, वो बहुत ढेर सारे अपने कपड़े जो है लेकर बैठी हुई थी, और आई थिंक बता तो ये रही थी कि उसने वॉश किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने कपड़े, मेरी चुटिया कहाँ जा रही है, इतने कपड़े उसने वॉश किए हैं। हो सकता है चूहे ने काटा होगा, क्योंकि इनके घर में चूहे छोटे छोटे से चूहे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसने रखा धूप लगाने के लिए। तो वो अब तह कर रही थी। मुझे नहीं लगता इतनी मेहनती है भगोड़ी, जितना कि ये लप्पू काला कब्बा बता रहा था कि सीमा बहुत मेहनत करती है। सीमा भी बोली ये मैं थक गई हूँ, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। तो हम भी अपने घर में भाई काम करते हैं, लेकिन हमें दिन रात ये नहीं बोलते कि मैं थक गई हूँ। चले बैठ कर आराम से रिएक्शन देते हैं ना, बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई करते हैं। मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, आज मेरा बिजी डे है। तो ये जो टमाटर है इसको भी ब्लांच करना है, जो मैं दिखा रही थी, तो लेकिन अभी मैं इसको नहीं करूँगी, अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी। इसके बाद मैं इसका काम तमाम करती हूँ, और फ्राइज़ जो रहेगा उसको अभी मैं फ्रीज़र करने जा रही हूँ। फिर बात करते हैं इस भगोड़ी पे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, और आप सबकी दुआओं से मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और अपने चैनल शाबाश रामडर पर मौजूद हूँ इस वक्त। और मैं अभी फ्री होकर बैठी, मैंने अभी देखा वीडियो, तो वीडियो में ये कह रही मीनू जी आकर बैठ जाती है और कहती है बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ बनाकर लाकर खिला दो।
तो फिर वहां पे ये कहता है कि तुझे तो डॉक्टर ने मना किया, मतलब हम आलू चावल बनाते थे, चावल आलू, और वाकई आलू चावल या चने चावल यही इन लोगों ने हमेशा हमारे सामने दिखाया है बनाकर। और आलू तो आलू जैसे ये हो गई खाकर, तो आलू डॉक्टर ने मना कर दिया है, चावल भी डॉक्टर ने मना कर दिया। लेकिन लप्पू तूने क्लियर नहीं किया कि आलू चावल खाने किस डॉक्टर ने मना किया? दांत वाले डॉक्टर ने, क्योंकि वो बेबी के लिए तो ये हॉस्पिटल जाती नहीं है, सिर्फ बोलते हो, दिखाया तो नहीं है। वैसे दांत का दर्द भी समझ नहीं आया क्योंकि जाते हुए दिखाया नहीं कि हाँ किस डॉक्टर के पास यानी डेंटल क्लिनिक गए थे, कहाँ गए थे। और प्रेगनेंसी में चावल वगैरह तो मना नहीं किया जाता है, ना ही आलू मना किया जाता है। हाँ, नमक कम खाने के लिए कहा जाता है, वो भी क्यों? जब अगर बॉडी पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। लेकिन इस भगोड़ी की तो बॉडी पे स्वेलिंग नहीं आया है और प्रेगनेंसी में आलू चावल मना नहीं होता है। हाँ, दांतों के दर्द के लिए अगर मना किया गया है तो यहाँ पे क्लियर करना था ना, क्यों सस्पेंस क्रिएट करता है? तो बड़ी सोच विचार के बाद इसको मोमोज पसंद नहीं है, इसके बच्चों को पसंद है, तो ये मोमोज नहीं खाती। लेकिन कुछ भी सामने आ जाए तो भगोड़ जरूर लेती, सब चीज रुका नहीं जाता इससे। तो इसे भूख लगी थी, भूख लगी तो सोचते इसको याद आया कि पॉपकॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न से इसका पेट भर जाएगा। जाओ ना मीनू जी जाओ ना। मीनू जी भी तंग हो जाते, कहते हैं कि मैं जब भी आता हूँ बस मुझे बाजार लाने के लिए ही हर वक्त भेज देती है, ले आओ वो ले आओ ये ले आओ। खैर, तो मीनू पपी जनानी तो जनानी ही रहेगा, तो ये जो बाहर के काम है वो भी तू करेगा और जो घर के काम है पकाने वाले वो भी तू करेगा। अब ये भगोड़ी बैठ गई है क्योंकि इसे तो पकाना आता नहीं और इसने पकाना है नहीं, इसकी जो गुलामी है वो तू ही करता है। तो इसको पकाकर जल्दी से कुछ खिला दे वरना ये बेहोश होने वाली है। तो फिर ये जल्दी से चला जाता है पॉपकॉर्न लेने के लिए, फिर ये लेकर आता है पॉपकॉर्न। आपने पॉपकॉर्न के पैकेट तो देखे होंगे जो ऑलरेडी तैयार होते हैं, जस्ट उनको स्टीम देना होता है, भाप में वो बन जाते हैं ना, इसमें कुछ डालना पड़ता, ऑयल भी नहीं डालना पड़ता। तो वो वाले भी पाकिस्तान में बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो ये भगोड़ी को पॉपकॉर्न खाना था, साथ में चिकपीस आते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें लाकर वो दिखा रहा होता है कि ये चीजें वो लेकर आए हैं। तो मुझे ये वीडियो देखकर याद आया कि आज तो मैं ग्रोसरी ही करने गई थी, सो मैं भी अपना सामान यहाँ पे लेके बैठी हूँ। मैंने कहा चलो पाकिस्तानी ग्रोसरी में इस भगोड़ी को दिखाती हूँ। इसने कहा ना पाकिस्तान में इसने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन हम यूट्यूब भी चलाते हैं। ये यूट्यूब के पैसे की नहीं है, हमारे घर के जो मर्द हजरात कमाते हैं ना, मेहनत की कमाई के पैसे के। लप्पू जो लेकर आता है ना, जो लेकर आया अभी, वो तेरी ठुमके के पैसे के। फर्क इतना है कि हम इज्जत की रोटी दिखा रहे हैं यहाँ पे तुझे, तूने जो दिखाया है ना वो तेरे ठुमके के पैसे के हैं, ठीक है। तो चले फिर मैं अपनी ग्रोसरी शेयर करती हूँ, पाकिस्तानी ग्रोसरी। आज मैं गई थी इम्तियाज, जो कि मैं हर मंथ जाती हूँ क्योंकि मैं मंथली ग्रोसरी करती हूँ। पहली फुर्सत में मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। ये पहचानिए ये है क्या? नहीं समझ आ रहा तो मैं बता देती हूँ, चले मैं देखती हूँ। ये है पास्ता, ये कलरफुल वाला है, सिंपल वाला भी दिखाऊंगी मैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब ये कहेगी भगोड़ी हमने कभी पाकिस्तान में नहीं खाए ना, बस कहती है, कहेगी नहीं कहती है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के ये लूज मिलेगा, ये पैकेट्स वाली नहीं। वैसे मैं पैकेट्स वाले लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार मैं खास कर मुझे ये अच्छे लगे तो ये मैं लूज लेकर आई हूँ, वरना मैं पैकेट्स वाले लाती हूँ। ये देखिए, इसमें हम जब ये मैक्रोनी बनाते हैं तो इसमें प्याज भी ऐड करते हैं, वेजिटेबल्स भी ऐड करते हैं और चिकन भी ऐड करते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत बनते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी तो टेस्ट वैसे ही होता है जैसे सिंपल मैक्रोनी का, जो कि मेरे पास ये सिंपल वाला भी है। ये देखिए शेप जो है वो चेंज है, ये ट्विस्ट नहीं है, ट्विस्ट वाला मैं इससे पहले लेकर आई थी, ये दूसरा शेप है। ये देखें, तो ये भी पास्ता ही है और ये भी पास्ता ही है, तो बस शेप्स का चेंज है, छोटे बड़ा का फर्क है। और ये कलरफुल है, ये सिंपल जो कलर आता है इसका ऑथेंटिक जो कलर पास्ता का, तो वो है। अच्छा जी, बाकी ग्रोसरी ये है, देखें ये है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसमें शॉर्ट में चीज़ें दिखाऊंगी ना, व्लॉग जो है मेरा हो जाएगा लंबा। सबसे पहले तो मैं ये दिखा देती हूँ, चिकन स्प्रेड मेयोनीज है, जो कि मेरे घर में अचानक इमरजेंसी में किसी को भूख लगती है तो मैं घर में ये रखती हूँ। इसके अंदर चिकन के पीसेस होते हैं, तो ये आप इससे सैंडविच बना के भी खा सकते हैं, ठीक है। बकुड़ी ये देखिए, ये पाउच होता है। अच्छा, पाउच की बात करें, केचप का शीशी लाकर वो कहते हैं कि पाउच, ये है केचप का पाउच, जो कि घर में मेरे अवेलेबल रहता है एनी टाइम। ये पाकिस्तान में सब कुछ है खाने को, और ये सब मेहनत की कमाई के, समझ में आया। ये मूंग मसूर की दाल के पैकेट, इस बार मैंने छोटे उठाए क्योंकि ऑलरेडी दाल मेरे थे 1 kg के उठाए थे तो बच गए। अच्छा, ये कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्न फ्लोर, ये 1 kg का। हाँ, मजे की चीज। पहले मैं एक और चीज दिखाती हूँ, ये हमारा है क्या है, मैगी। ये पैकेट में था, बच्चों ने 2 निकाल के बना लिए, ठीक है। ये बचे, मैं अभी जल्दी खा रही, वीडियो हो जाएगी लंबी। ये काले वाले चने जल्दी से दिखा रही। पूनम का ये इम्तियाज में ज़्यादा काले चने हैं। और पॉपकॉर्न की बात करूँ तो पॉपकॉर्न आ गया, ये रहा, ये रहा, गौर से देख ले, ये पॉपकॉर्न ही है। फिर कहना है कि पता नहीं क्या दिखा दिया, इस तरह पैकेट में आसानी से मिल जाता है। और जो ये दिखा रहा था ना लप्पू, वो भी मिलते हैं, लेकिन वो हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता, ये वाले पसंद करते हैं। और मुन्ना चुन्ना सा हमारे घर चलेगा ही नहीं। ये
एक वक्त में आधा यूज हो जाता है, पता है आपको। तो इस तरह के मैं 2 पैकेट कम इसको बनाती हूँ, तो मेरे मंथ चल जाता है आराम से। और ये रहे चिकपीस, ये क्वालिटी देखिए आप लोग, ये अभी फूले नहीं है, जो फूलते हैं तो साइज में बड़े हो जाते हैं। जो लप्पू कह रहे थे इतने बड़े बड़े चने, तो ये मैंने कहा था कभी दिखाऊंगी मैं, तो ये है, ठीक है। जल्दी जल्दी, अच्छा इसमें बाकी मसाले हैं, ये हल्दी, मिर्ची, धनिया, ये सारे ये पिसा जीरा तो कभी भगोरी को यूज करते नहीं देखा, तो ये मैंने थोड़ी से लिए, बाकी तो सामान जो है मेरे थे, तो जो मेरे खत्म हो रहे थे वो मैंने उठाए हैं। चलिए अब इनको तो रखेंगे हम साइड में, बाद में मैं उठाती हूँ, वीडियो हो रही है लंबी। और हाँ, क्या लेकर आया था, पापे। मैंने कहा था ना पापे खासकर दिखा रही थी ये भगोड़ी, मैंने कहा आखिर जब ये आलू पराठे बना रही है तो पापे क्यों आया है, मंगवा ली नाश्ते में। तो आज दिखाया कि जब ये चाय बनाती है तो 1-2 पापे खा लेती है। देखो 3 लाइन है, तो बच्चों के साथ मैं भी खा ली, बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। क्लियर करने की तुझे क्या जरूरत थी भगोड़ी, हमें अच्छे से पता है कि तू बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाती। जो आटा तूने गुना था ना, वो आटा दिख रहा था कि वो कितने बंदों के लिए तूने आटा गुना था, तूने अपने और लप्पू के लिए ही गुना था। बच्चे तो वो पापे पे ही रहते हैं। जो तूने अभी दिखाया कि मैं चाय के साथ जब भी चाय बनाती हूँ तब लेती हूँ, झूठी कहीं की। ये है बिस्किट्स, ये और ये 2 से 3 दिन में खत्म हो जाते हैं, पता है। ये 2 से 3 दिन में घर में हमारे खत्म हो जाते हैं। ये क्लिक है, ये कैंडी है, और ये सुपर बिस्किट। तो बिस्कुटों के बगैर भी हमारे घर में गुजारा नहीं है। तो ये था सामान मेरा ग्रोसरी, और ये मैं दिखाती नहीं, मैंने दिखाना जरूरी इसलिए समझा कि ये जो काला कौवा और ये लप्पू काला कौवा है और ये जो भगोड़ी है ना, बहुत एफिशिएंसी दिखाते हैं, बहुत ज्यादा बड़ाई करते हैं कि ये बहुत अच्छा खाते हैं। और महीनों का सामान ये काला कौवा लप्पू चमार लाकर देता है इस भगोड़ी को, जो कि इसके ही ठुमके के पैसे होते हैं। हमारे ठुमके के पैसे नहीं होते क्योंकि हम ठुमके ही नहीं लगाते। तो ये जो सामान है ना, ये हमारे घर की मेहनत की कमाई के हैं। समझ में आई भगोड़ी। और ये पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग खाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हर किसी का ना लाइफ स्टाइल जो है उसके अर्निंग के हिसाब से होता है। बाद लोग जो रोज मेहनत करते हैं, जो रोजी रोजगार वाले होते हैं, वो रोज कमाते हैं तो रोज लाते हैं, रोज खाते हैं। मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुझ जैसी 12 चैनल चलाने वाली को मैं ये बात पूछ रही हूँ कि जब तेरे 12 चैनल है तो तू इस तरह पाव ये छोटे छोटे से साशे, और हाँ वो सूप का साशे जो दिखा कनौर का था, वो जो सूप है ना यहाँ पे हर दुकान में मिलते हैं और वो 5 मिनट में बन जाते हैं। जस्ट बॉयल पानी में डालना पड़ता है, उसको हल करना पड़ता है, बॉयल आ जाए, जोश आ जाता है, उसके बाद वो सूप तैयार हो जाता है। तो वो भगोड़ी को वो सूप भी बनाना नहीं आ रहा था। वो 10 बार इससे पूछी थी कैसे बनेंगे, ये क्या है, ये पहले बता दो। ऐसा लगता है ये भगोड़ी पाकिस्तान से नहीं है, गई है किसी सैयारे से उतरी है, इसको कुछ नहीं पता, दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। इसको दिन रात ठुमके लगाने से फुर्सत होती तो कुछ पता होता ना। तो लो रख दिया मैंने सामने, ये पाकिस्तानी लोग खाते हैं, तेरे जैसे नहीं भुक्कड़। समझ में, तू सिर्फ नाच के यहाँ से गई है, तुझे कुछ नहीं पता। हाँ, तुझे पैसे जरूर देता रहता, लेकिन उस पैसों के साथ तू करती क्या थी, पता नहीं क्या करती थी। बच्चों को खिलाती भी थी वहां या नहीं, या फिर सिर्फ रीमा ही खिलाती थी और रीमा को सिर्फ तू पैसे फेंक दिया करती थी। इसलिए तुझे कुछ भी नहीं पता कि पाकिस्तान में मिलता क्या था। फरहान सही कहता था कि ना मम्मी को पाकिस्तान में टाइम मिलता है ना ही यहाँ अगर टाइम मिलता है। तो जब तुझे टाइम अपने बच्चों को देने के लिए नहीं था, तो इन चीजों के बारे में जानने के लिए कब मिलता तुझे। बिल्कुल भी नहीं, सही कह रहा था फरहान। और हम यहाँ पे तुझे पे बात करते हैं ना कि तू पाकिस्तान में सिर्फ ठुमके ही लगाया करती थी, पाकिस्तान में तू टिकती कब थी, तू कंट्री घूमा करती थी, डांस बार में डांस किया करती थी, ठुमके लगा कर। तो तू ये इतने यार बनाए और इतना रास्ता बनाया हिंदुस्तान में घुसने का, जो सपोर्टर तुझे सपोर्ट कर रहे हैं कोई आम लोग तो है नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि तू कोई आम चीज नहीं है। तूने तो हैदर को धोखा दिया, शुरू से तूने धोखा दिया, तू गद्दार है। ना ही तू पाकिस्तान की, ना ही तू हिंदुस्तान की। तो पता नहीं कौन सी शय और किस मकसद से हिंदुस्तान में घुसकर बैठी, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। सपोर्ट करने वाले आखिर तुझे सपोर्ट किस लिए कर रहे हैं, किस मकसद के लिए कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ यूज करने के लिए कर रहे हैं तो उन्हें भी लग पता जाना है कि तुझमें इतनी वफादारी नहीं है, तू या तो इसकी है या तो उसकी है। जो 10 यार तू पाकिस्तान में भी बनाकर गई है, जो हिंदुस्तान में भी बना रही है, और पता नहीं कहाँ तूने बनाकर छोड़े। और ये जो तू नाजायज बच्चा पैदा कर रही है ना, ये भी पता नहीं किसका, ये काला कौवे का तो नहीं हो सकता। और हाँ, अभी याद आ गई इस बात पे, मैं अभी एक क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 1 मिनट कुछ सेकंड के हैं, आप लोग जरा पहले वो मुलाहिजा कीजिए। और जरूर ये वो जो उसमें एक महिला आई है ना, वो बंगालन है, ठीक है, उसने बहुत बड़ी बात की। आई थिंक वो इससे पहले भगोड़ी के खिलाफ ही वीडियो बनाती थी, लेकिन अभी देखिए उसकी चाटुकारी में कितनी मरी जा रही है। बबीता को कह रही है कि अगर तुमने बनाया ना न्यू, तो बबीता वहां भी जवाब भी नहीं दे रही है। क्लिप्स पहले सुनिए, फिर इस पर आगे बात करते हैं। ये घर है बिल्कुल माता रानी की कृपा से, फिलहाल आप बनाए ना आप,
चलो कंटेंट मिर्च मसाला के लिए आप छोड़ दो है। सीमा है तो कभी माँ नहीं बन सकती है, बच्चे नहीं मतलब हो सकती है, फलाना है। सीमा हैदर नहीं बनती, सीमा मीणा बन चुकी है। यस, आई बात समझ में। और सचिन मीणा पापा बनने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कितनी खुशी की बात है ना। और जो लोग कहते थे ना कि सचिन कोई पापा नहीं बन सकता, सीमा कभी माँ नहीं बन सकती, आ जाओ अब तुम देख लो। नहीं फिर भी तकिया लगाए हैं, ये लगाए हैं, आप बोल के देख लो, कुछ दिन के बाद भगवान की कृपा से ना चाहते हुए बच्चे आएंगे गोदी में। फिर प्लास्टिक का पेट ऐसा भी हो सकता है क्या? बहुत सारे लोग बोल रहे थे जो मतलब ये माँ नहीं बन सकती है, फलाना ठिकाना ये तो ये लोगों का। अब जाऊंगी ना घर पे, मैं थोड़ी सी दूर करने के लिए गई थी और बहुत सारे लोग मुझे डराए हैं जो फलाना ये तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट हो गया। अगर कंप्लेंट होगी सबसे पहले उनसे ही होगी। हाँ क्योंकि गलत तो वो कर रहे हैं। बिल्कुल बाबू थोड़ा सा। और फिर उसके बाद में एक पास्ता माँ है भाई, चंदन टीका लगा के बोलती है सीमा को देश से भगाओ। सीमा को कभी देखे हो अश्लील डांस करते हुए, ढोरी पेट देखे हो? और अपने ही देश में रह के आदमी अश्लील वीडियो, उसमें तो जाओगे क्या देखने के लिए? सुपर थैंक्स करोगे, वेटिंग में खड़े रहोगे, बिन बोले हुए लाइक ठोक दोगे। अब बोल रहे हैं हाँ ये बगा हम कौन होते हैं? अगर सीमा दीदी के ऊपर बातें चल रही है, अगर हमारी सरकार देखे, भारत सरकार, भारत की जनता बहुत तेज है। हम लोग हैं उनसे बहुत तेज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है समझती ही होगा। बिल्कुल सही बात है। देखा आप सकते ये भटकती आत्मा पता नहीं कहाँ से अनटपकी, और इतनी ओवर एक्टिंग की दुकान इतने लंबे लंबे छोड़ रही थी। उफ़ो, चाटुगिरी करना है तो एक हद में रहकर कर भाई, इतना हवा में उड़ने की क्या जरूरत है? ऐसा ना कि तेरे पर काट दिए जाए। फिर मत कहना एक वक्त था कि तू इस भगोड़ी की वोट लगाया करती थी। कितने लिए तूने इसकी तरफ जाने के लिए, इसके लिए, इसके सपोर्ट में बोलने के लिए? आज तू बोली, अगर तू मुझ पे भी वीडियो बनाएगी ना मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझ पे तो बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई, मुझे इतने गंदे गंदे अल्फाज बोले गए, लेकिन पता है मैं सच्ची थी, अपनी काम पे डटी रही, सो आज भी डटी रहूंगी। लेकिन तुझ पे बोलना बहुत जरूरी था। तूने आकर बहुत बकवास किया, और बकवास करने के साथ साथ ये लप्पू को और इस भगोड़ी को जुबान दिया। फिर से इसने बकवास की, इस भगोड़ी की अल्फाज सुने। लोग तो ये कहते थे लोगों का मुंह बंद, लोगों का ऐसा, लोग फिर भी ऐसे बोलते हैं। लोगों को इन लोगों को सजा होनी चाहिए, इस भगोड़ी को नहीं होनी चाहिए। ये भगोड़ी बहुत लीगल सारे काम करी है ना भारत में घुसकर बैठकर। तुझे जो चाटुकार तेरी सपोर्ट करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू भारत में लीगल हो गई है, तो तू किसी पे भी बकवास करेगी। तुझे कोई हक नहीं है भगोड़ी बकवास करने का। तुझे बकवास करी थी ना, मुंह बंद करके रहा कर, समझ में आया? अगर लप्पू बोलता है तो उसको भी हक नहीं है, क्योंकि अपने भारत का गद्दार है। और जो ये बच्चा पैदा होने वाला है ना, जो भी है, नाजायज जायज है या नहीं सिलिकॉन का, वो तो हम बोलेंगे ही। तो ये जो बच्चा होगा भी ना, तो पता नहीं किस किस से तूने ये करवाया है, समझ में आया? हकीकत यही है। तू मुंह मत खोला कर, फिर हमारा मुंह खुलता है ना तुझे बर्दाश्त होता है कि गद्द बोलते हैं। तो मुंह अपना बंद करके रहा कर, क्योंकि तू लीगल नहीं है, इनलीगल है, तू चोर है। तुझे रखने वाले रखें, भारत में पूरा भारत तुझे नहीं रख रहा है, और ना ही बर्दाश्त करने चाह रहा है। वो अलग बात है कि योगी जी मोदी जी अभी तक नींद की गोलियां लेकर सो रहे हैं। तो तुम ये मत समझना कि योगी जी मोदी जी पागल है ना, वो समझदार है। तू अगर बता रही तो तू बताएगी योगी जी मोदी जी हैं क्या? तू अब बताएगी। भारत के सारे लोग जो हैं उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। योगी जी मोदी जी इतने समझदार है कि इस भगोड़ी को पता चल गया है, बाकी भारत के लोगों को पता नहीं चला अब तक। हाँ, भारत के कुछ लोग जो है जो तेरे खिलाफ है, तो जो तू कहती है कि मेरे हेटर्स हैं, वो अभी भी कंफ्यूज है। और ये कंफ्यूजन इसलिए है कि योगी जी मोदी जी की तरफ से, वहां की सरकार की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। इसलिए तू सर पर चढ़कर सबके बोलती है कि योगी जी मोदी जी समझदार है, सब समझ रहे हैं। मतलब वो उनकी खामोशी को तू ये बताने की कोशिश कर रही है कि तुझे उनका सपोर्ट है। तो तू खुलेआम वीडियो में ये सारी बातें करती है। और ये जो चाटू कारण आई थी ना, इसको रख दूर, समझ में आया? यूं परे हट। चाटूगिरी करना तो उस हद तक करना, ज्यादा बकवास मत करना। ये लोग झूठ बोलते, ये बोलते, वो बोलते। तुझे कितनी पेमेंट मिली है, कितनी दी है इस भगोड़ी ने या वो रामू काका ने, वो बता पहले, फिर आगे बात करना, समझ में आया? जितना बिना डिटर्जेंट की धुलाई इस मीना फैमिली को मैं करती हूँ ना, तो तुझे पूरी भारत के लोग करेंगे, फिर मत कहना, समझ में आया? और हाँ, मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे से यूट्यूबर्स, ये क्लिप्स उठाइए, इस पर वीडियो बनाइए, और इस लेडी को जितना हो सके बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई कीजिए, बहुत जरूरी है। खामोश नहीं रहिएगा, इजाजत देती हूँ मैं कि ये क्लिप उठाइए और आप लोग लगाइए और इस पर रिएक्शन दीजिए। इस तरह की वीडियो पे आप लोग खामोश नहीं रह कीजिए। तो आई हो कि ये मेरी छोटी सी वीडियो अगर लंबी भी हो गई होगी तो आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। वैसे आप लोग एंड तक वीडियो मेरी देखते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी सी आज मैं थकी हुई हूँ, तो वीडियो को यहीं पे कर देती हूँ एंड। और बाकी जो रिएक्शन रहता है वो मैं अपनी शबनम टॉक वॉक चैनल पे दूंगी, वहाँ पे आप लोग जरूर जुड़िएगा, और वहाँ पे मैं पॉइंट रखूंगी और बिल्कुल खुलकर और सारी बात करने वाली हूँ क्लियरली, एक एक पॉइंट पे। तो साथ बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।